जैन साथियों, हम लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लोगोरिथम पर। और लोगोरिथम की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी और उन पे बेस हम एग्जांपल्स कर रहे थे। तो तीन चार एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर उसके बाद में फर्दर कंसेप्ट्स देखते हैं कि एंटी लॉग क्या होता है, बेस चेंज थ्योरम क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। ठीक, तो हम एग्जांपल्स कर रहे थे। तो अगला एग्जांपल लिखिए, फाइंड 1/9 की होल पावर है log 7 to the base 3। हमको इसका वैल्यू निकालना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे आपको। ठीक, तो अब इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 1/9 है, 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 का स्क्वायर का पावर log 7 to the base 3। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -2 की होल पावर log 7 to the base 3। तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ log 7 to the base 3। अब हम जानते हैं कि a रेस टू पावर log b to the base a हो, तो यदि ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये किसके इक्वल आ जाता है, b के इक्वल आ जाता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। तो इसको सेम बनाने के लिए ये क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर ले जाएंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेस टू पावर log 7 रेस टू पावर -2 टू द बेस 3। तो ये दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से क्या आ गया फाइनल आंसर, 7 की पावर -2 मीन्स 1/49। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/49। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड log 10 to the base 2 minus log 125 to the base 8। हमको इसका वैल्यू बताना है। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आएगा देखिए। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 125 है, तो दोनों तरफ दोनों का बेस क्या बनाते हैं, हम सेम बनाते हैं। तो दोनों का बेस सेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 to the base 2 माइनस log 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी, log m रेस्ट पावर n a रेस्ट पावर b। तो ये क्या होता है, n/b के इक्वल होता है इनटू log m टू द बेस a। ये वाली प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ठीक, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 टू द बेस 2 माइनस 3/3 इंटू log 5 टू द बेस 2। अब देखिए दोनों का बेस सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोनों का बेस सेम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 टू द बेस 2 माइनस 3/3 1 हो गया, माइनस log 5 टू द बेस 2। तो ये log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, log m/m, तो मतलब 10 कितना, 10/5 टू द बेस 2। तो ये यहाँ से कितना आ गया, log 2 टू द बेस 2। यदि नंबर और बेस दोनों इक्वल हो जाती है तो उसका वैल्यू कितना आता है, हमेशा 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड 2 रेस टू पावर माइनस log 7 टू द बेस हाफ। हमको इसका वैल्यू बताना है। ठीक, तो इसका वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दोनों बेस क्या बना लेते हैं, हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 रेस टू पावर माइनस log 7 टू द बेस, इसको हाफ को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1। तो देखिए पावर -1, बेस की पावर -1 आएगी तो आगे आएगी 1/-1। तो ये माइनस माइनस निपट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1/-1 इंटू log 7 टू द बेस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, 2 रेस टू पावर log 7 टू द बेस 2। दोनों बेस सेम हो गए, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 7। ये मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था, लेकिन वो क्या था कि
फोन डिस्चार्ज होने की वजह से क्या हो गया था कि वो 50 मिनट का लेक्चर ही बना था। ये मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन हम फिर से करवा दिए, कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आज एंटी लॉग की। बहुत ही ये लॉग से भी बहुत आसान है एंटी लॉग। ठीक, हम जानते हैं इफ यदि n इक्वल टू ए रेस्ट पावर x है तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? जब ये एक्सपोनेंशियल को हम लोगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है? log n टू द बेस a इक्वल टू x। जहां पर क्या है, a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड n भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं। ठीक, अब देखिए log n टू द बेस a इक्वल टू x। ठीक, अब एंटी लॉग में क्या होता है कि लॉग को LHS से RHS में लेके जाते हैं, तो क्या होता है? एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a। ये बेस भी क्या जाता है? इसके साथ जाता है, और पीछे छोड़ क्या जाता है? सिर्फ n। तो एंटी लॉग मतलब लॉग को उल्ट इससे इस साइड से उस साइड में लेके जाना, तो क्या हो जाता है? एंटी लॉग। तो और बेस भी उसके साथ ऐसे कैसे जाता है? तो एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, ये किसके इक्वल आता है? n। और n यहां से हमारे पास किसके इक्वल है? a की पावर x। तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया एंटी लॉग का? एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a। डायरेक्ट क्या लेना है? जो बेस है उसको पावर में ले जाना है, जो भी x है उसको। ठीक, ये एंटी लॉग है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास x कुछ मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम RHS में लेके जाते हैं, तो क्या हो जाता है? वो रेसिप्रोकल में जाता है। ठीक, वैसे ही जब लॉग हो तो लेफ्ट से राइट में ले जाने के लिए वो केस में चला जाता है एंटी लॉग में। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें बेस क्वेश्चन से देख लीजिए एक आध। एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमको वैल्यू बताना फाइंड है एंटी लॉग माइनस हाफ टू द बेस 1/100। हमको इसका वैल्यू बताना है। तो एंटी लॉग होना x टू द बेस a है, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल चला जाता है? बेस की पावर x। तो बेस कितना है यहाँ पे? 1/100, और x क्या है यहाँ पे? -1/2। तो 1/100 का ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 टू द बेस 2 की होल पावर -1/2। माइनस माइनस निपट गया, 2 से 2 निपट गया, तो ये हमारे पास फाइनली कितना आ गया? 10। तो इसका एंटी लॉग कितना आ जाएगा? 10। मतलब एंटी लॉग का मीनिंग पता होना चाहिए। ज्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि किसी भी जैसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा तो कहीं पे इसका यूज कर लेगा, तो इसका हमको पता होना चाहिए। ठीक, कि इसका मीनिंग क्या होता है मेरे ज्ञानी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ज्ञानी। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंटी लॉग एंटीलॉग 2/3 टू द बेस 8। इस काम को वैल्यू बताना, तो क्या आ जाएगा? ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2/3। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब की होल पावर 2/3। 3 से 3 निपट गया, तो ये 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो एंटी लॉग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं मुद्दे पे, बेस चेंज थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होती है? देखिए, यदि हमारे पास ऐसे लिखा हो log b टू द बेस a है, तो हम देखिए
जब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स दिए हो तो उनके बेस कुछ अलग अलग हो सकते हैं, तो हम उनको बेस सेम बनाने के लिए बेस चेंज थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक, तो log b टू द बेस a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b टू द बेस c कुछ भी हो सकता है अपॉन log a टू द बेस c, ये इसके इक्विवेलेंट है। ये नीचे वाला बेस है, ये हमारे हाथ में कि हम कुछ भी ले सकते हैं, c की जगह आप d भी ले सकते हैं, log b टू द बेस d अपॉन log a टू द बेस d, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b अपॉन log a। बेस हमारी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, जैसी हमारे को रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम बेस ले लेंगे। ठीक, अब इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ देखिए कि कैसे यह हुआ। देखिए हमको log b टू द बेस a है, इसको हमने जूम कर लिया, किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक, तो लोगरिथम इक्वेशन है तो इसको क्या कर दिया हमने, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया b इक्वल टू a रेज टू पावर x हो गया। अब हमको बेस अज्यूम करें c चाहिए, d चाहिए, जो भी चाहिए, तो हमने अज्यूम करें कि हमको बेस चाहिए c, तो दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया टू द बेस c, टेकिंग log टू द बोथ साइड विथ बेस जो चाहिए उसके हिसाब से हमने ले लिया c ले लेते हैं। ठीक, तो c बेस लेकर हम दोनों तरफ log ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा log b टू द बेस c इक्वल टू a log a रेज टू पावर x टू द बेस c, तो ये पावर्स आपस में आगे आ जाती है log की प्रॉपर्टी के अनुसार, तो ये क्या हो गया log b टू द बेस c इक्वल टू x टाइम्स ऑफ log a टू द बेस c, तो ये प्रोडक्ट में तो उसके क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से क्या आ गया x log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c। तो इसको प्रूव करने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट तो ये कि बेस चेंज थ्योरम ये कैसे यूज होता है इसका पता होना चाहिए। तो log b टू द बेस a को हम ऐसे लिख सकते हैं log b टू अपॉन log a, बेस हमको जितना चाहिए वो हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का बेस सेम ही लेंगे, वैल्यू सेम, अलग अलग नहीं ले सकते कि यहाँ पे तो हमने 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, सेम होने चाहिए। ठीक ठीक, अब देखिए अब कुछ फिक्स चीजें हैं जो हमको हमेशा लेकर चलनी है। यदि किसी भी क्वेश्चन में जे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, यदि किसी भी क्वेश्चन में हमको बेस बोला नहीं है कि इसका बेस इतना है, तो हमेशा उस क्वेश्चन में बेस नहीं दिया था, हमेशा क्या होता है उसका बेस ई लेकर चलना जे के हिसाब से। ठीक, तो इस पॉइंट को लिखिए नोट पॉइंट। कई बार कंफ्यूजन होता है इस चीज में कि कई 10 लेकर चलते हैं, कई ई लेकर चलते हैं, तो जे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या लेकर चलना है, ई लेकर चलना है। और क्वेश्चन में बोल दे कि कॉमन लोगरिथम, तो कॉमन लोगरिथम की बात कर दे तब कितना लेना है, बेस 10 लेना है, और तब जब तक कोई भी बात ना करे तब हमेशा कितना लेना है, ई लेना है। ठीक, तो इस पॉइंट को लिखिए, इफ है बेस ऑफ logarithm is not given, यदि हमारे पास कोई बेस गिवन नहीं है, देन it is taken as e, उसका बेस क्या होता है, e होता है, और e की अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.71, मतलब e लाइज बिटवीन 3 से लेकर 2 के बीच में, और ये वैल्यू क्या हो गई, इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो हम ऐसा कुछ भी ना बोले तो हमेशा क्या लेकर चलना है, ई लेकर चलना है। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस ई, ऐसे भी लिख सकते हैं log n टू द बेस ई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln n, यहाँ पे n है तो इसको ln लिख दिया। ठीक, ln n, या यहाँ पे x होता तो क्या हो जाता ln x, x टू द बेस ई होता, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l और n फिर x, ln x का मतलब क्या हो गया कि इसका बेस कितना है, e है, और इसको हम नेचुरल लोगरिथम भी बोलते हैं, नेचुरल लोगरिथम। जब भी हम नेचुरल की बात करें तो हमेशा क्या अज्यूम करना कि उसका बेस कितना e है। ठीक ठीक,
अब जब कॉमन लोगरिथम बोलते क्वेश्चन में, तो कॉमन लोगरिथम में क्या होता है, ऐसे बोलते कॉमन लोगरिथम ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लॉग है उसका बेस कितना लेना हमको, 10 लेना है। और जब नेचुरल लोगरिथम ऑफ एक्स बोलते तो उसका बेस कितना लेना है, ई लेना है। ठीक, और कुछ नहीं बोले तो हमेशा ई लेकर चलना है। ठीक ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस इज 10, बेस कितना लेना है, 10 लेना है। ठीक, अब बेस चेंज थ्योरम की कुछ और फर्दर प्रॉपर्टी देखते हैं। हम अभी ये लिखे, हमारे पास ऐसा लिखा हो log a टू द बेस b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 log b टू द बेस a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, ऐसे लिखा हो log b टू द बेस a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 log a टू द बेस b बाई यूजिंग बेस चेंज थ्योरम। आप अच्छे से इसको वहां से भी देख सकते हो, इसमें क्या ही है, log a टू द बेस b में इसमें लगा दीजिए हम बेस चेंज थ्योरम, तो उसको फिर से नीचे लेके जाएगा तो ये बन जाएगा बेस चेंज थ्योरम से, तो उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक ठीक, अब देखिए सेकंड है, हमारे पास लिखा हो log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log d टू द बेस c, ऐसे चल रहा है। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल आएगा, log d टू द बेस a। कैसे, इसमें बेस चेंज थ्योरम लगे, इसमें बेस चेंज थ्योरम, इसमें बेस चेंज थ्योरम, तो ये क्या आ जाएगा, log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log d, सॉरी log b इंटू log d अपॉन log c। तो ये देखिए निपट गए, तो मेरे पास फाइनल क्या बना, log d अपॉन log c। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, log d टू द बेस c, सॉरी यहाँ पे a है, तो log d टू द बेस a। हाँ ठीक है, log d टू द बेस a, यही हमारे पास आता है। तो मतलब जैसा ऐसा फॉर्मेट दिख जाए तो डायरेक्ट कैंसिल कर देना है, ज्यादा सोचना वो नहीं है। ठीक ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3, हमारे पास ऐसे लिखा हो a log c टू द बेस b, c टू द बेस b। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो बेस और ये है c, इनको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, c रेस्ट टू पावर log a टू द बेस b। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने चमत्कार कर दिया, ये कैसे हो गया। अभी हम इसका प्रूफ बताते हैं। ठीक है, 1 मिनट रूमल, पसीना बहुत आ रहा है। सर आप सोच रहे हो कि सर आपने ये बेस कैसे चेंज कर दिया आपस में। ठीक है, बताते हैं, प्रूफ देखिए बेटे, हम किसी भी चीज को बिना प्रूफ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास है a रेस्ट पर log c टू द बेस b। ठीक ठीक, अब हमको यहां पे लाना है c, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं c रेस्ट पावर log c a रेस्ट पावर log c टू द बेस b, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये ऐसा लिख दिया हमने। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी, ऊपर वाले में log m रेस्ट पावर n टू द बेस a है, तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ log m टू द बेस a। तो इसको आगे ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, c रेस्ट पावर log a टू द बेस c। ठीक,
इनटू इसको आगे ला दिया, ठीक। ये हो गया log c टू द बेस v। अब बेस चेंज थ्योरम से ये सी सी कैंसिल आउट हो गए, तो ये यहां से हमारे पास क्या बन गया, सी रेज टू पावर log a टू द बेस b। क्लियर। तो हमें जब जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, और इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। इनके बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा है मेरे ज्ञानी। इनके बिना हमारा जीवन बहुत ही अधूरा है, तो इनका यूज होगा। देखिए अभी क्वेश्चन कराएंगे उनमें यूज होगा, ठीक। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इन पे बेस। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इफ log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू log x टू द बेस k, where x belongs to r पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, एंड k किसके इक्वल दिया है, a रेज टू पावर 1 बाई बी। के दिया a रेज टू पावर 1 बाई बी। तो हमको पूछ रहा है देन फाइंड a प्लस बी। a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो कुछ खास नहीं है देखने में। बनाइए खुद से। देखिए हमको दिया log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log देखिए बेस सेम बनाते हैं, तो बेस सेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतना समझने में किसी भी ज्ञानी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखिए ज्ञानी इसमें से हम 1/2 आगे ला सकते हैं, इसमें से क्या ला सकते हैं, 1/3 आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 2 1/2 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 इक्वल टू log x टू द बेस k। तो सब में से log x टू द बेस 2 कॉमन आ रहा है, देखिए अच्छे से ज्ञानी। इसमें से ज्ञानी हमने क्या ले लिया, log x टू द बेस 2 कॉमन ले लिया। तो log x टू द बेस 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास ज्ञानी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो इक्वल टू log x टू द बेस k। तो अब इसको सम करिए कितना आ गया, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 2 प्लस 1 एलसीएम आ गया 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 11/6 आ गया। तो ये क्या आ गया, 11/6 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 इक्वल टू log x टू द बेस k, ठीक। यहां पे लिख देते हैं, तो 11/6 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 इक्वल टू log x टू द बेस k, ठीक। अब देखिए हम इसको ऊपर वाला ये इक्वल है, तो पावर्स को क्या लेके जाते हैं, बेस में लेके चले जाते हैं। तो बेस में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल जाएगा, तो 11/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/11, ठीक, इक्वल टू log x टू द बेस k। तो यहां से हमारे पास k का वैल्यू कितना आ गया, कंपेयर करने के बाद में 2 की पावर 6/11। तो यहां से कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, a/b चाहिए, यही तो आया।
ठीक, ए रेस्ट पावर 1/p, तो हमको a प्लस बी चाहिए, तो क्या आ गया 6 रेस्ट पावर, सो 2 रेस्ट पावर 6/11, तो हमको चाहिए a रेस्ट पावर 1/p, तो 2 की पावर 6 की होल पावर लिखते हैं 1/11, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया 64 की होल पावर 1/11, तो a कितना आ गया 64 और b आ गया कितना 11, तो a प्लस b कितना हो गया 75, तो 75 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी विज्ञानी को। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। Example number 2. Find 1/log 2 to the base 3 plus 2 times of, so 2/log 4 to the base 3, 4 to the base 9 minus 3/log 8/27, log 8 to the base 27, सॉरी। ठीक, अब बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log 3 to the base 2 प्लस 2 टाइम्स log 9 to the base 4 माइनस 3 टाइम्स log 27 to the base 8। देखिए बेस हमको सेम बनाना है, तो बेस सेम बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा log 3 to the base 2 प्लस 2 टाइम्स log 9/9, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 टाइम्स log 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये पावर्स को आगे ले आते हैं, तो क्या हो गया log 3 to the base 2 2 टाइम्स 3 2/2 बाहर आएगा, इंटू log 3 to the base 2 माइनस 3 इंटू 3/3 टाइम्स log 3 to the base 3, 3 ने पट गया, 2 ने पट गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया log 3 to the base 2 प्लस 2 टाइम्स log 3 to the base 2 माइनस 3 टाइम्स log 3 to the base 2, ये 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 - 3, ये क्या इतना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन के लिए ज्ञानी कितना आंसर होगा 0। तो उम्मीद है कि तुम्हारा आ गया था ये आंसर। ठीक, साथ साथ नोट करते रहिएगा, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो नोट्स देखेंगे तो सब चीजें सिंप्लीफाई होती हुई दिखाई देंगी, अदरवाइज रायता फैल सकता है, किसी भी ज्ञानी को दिक्कत हो सकता है भविष्य में, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा संभल कर चलिए, आगे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि हम बोल रहे हैं वैसे चलेंगे तो, अदरवाइज दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। ये छोटा सा तो है नहीं, मैथमेटिक्स बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है, ये तो अभी स्टार्ट किया है, आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी सिचुएशन बनेगी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी समझना है क्योंकि हमको सबको IIT में जाना है। ठीक, तो हम बोल रहे हैं वैसे चलते रहिए, साथ साथ चीज़ें नोट करना है, साथ साथ क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ठीक, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, सोल्व फॉर ए के लिए हमको सोल्व करना है, ये दिया है a⁻² प्लस log 4 to the base a इक्वल टू a² प्लस 27, जहां पर क्वेश्चन में खुद ने बोल दिया कि a पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। तो देखिए
इसको क्या लिख सकते हैं हम, पावर्स को आपस में अलग अलग लिख देते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए की रेस्ट टू पावर log 4 टू द बेस ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए ये सेम बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, तो log अपने आप ही हट जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27। तो ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से क्या आ गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 27, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 9, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई +-3, तो ए नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ए की वैल्यू कौन सी होगी, ए इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ए इक्वल टू 3 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और ए की सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्या करना, प्रूव करना, प्रूव करना ए रेस टू पावर रूट ओवर log b टू द बेस ए इक्वल टू b रेस टू पावर रूट ओवर log a टू द बेस b। ये हमको क्या करना, प्रूफ करना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये लाना है b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b रेस टू पावर log, इसका भी बेस b, तो ये दोनों सेम हो गए, उसको ऐसे कैसे रख दीजिए, ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये पावर है ए रेस टू पावर, तो ये आगे आ जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या बन गया बी रेस टू पावर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, रूट ओवर log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b। ठीक, अब यहाँ पे हमको चाहिए रूट में, तो बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर log b अपॉन log a इंटू log a अपॉन log b, तो log a से log a ये निपटते हुए दिखाई देंगे, सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा रूट b रेस्ट टू पावर log a अपॉन log b का रूट, तो ये किसके इक्वल आ गया, बेस चेंज थ्योरम का रिवर्स लगाने पर log a टू द बेस b। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो समझ में आ गया होगा कि हमको क्या चाहिए था, तो क्या बेस लिया तो और कैसे कन्वर्ट किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड है, हमको इसका वैल्यू बताना, log 12 टू द बेस 3 अपॉन log 3 टू द बेस 36 माइनस log 4 टू द बेस 3 अपॉन log 3 टू द बेस 108, इसका हमको वैल्यू बताना है। तो बताइए, खुद से निकालिएगा, उसे ट्राई करिए जब तक हम कुछ इसमें हमको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में है उनको ऊपर लेकर जाइए, ऊपर लेकर जाकर फिर उनको जैसे 12 है उसको ब्रेक करिए, 4 को ब्रेक करिए, जितना छोटे से छोटे प्राइम नंबर में ब्रेक करने की कोशिश करिए, तो उससे बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए बहुत पसीना आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा हम हवा खा रहे हैं, तब तक आप बनाइए।
बनाते हैं फिर इस क्वेश्चन को। मैंने बोला कि बेस चेंज थ्योरम से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चले जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 12 टू द बेस 3 इंटू लॉग 36 टू द बेस 3 माइनस log 4 टू द बेस 3 इंटू log 108 टू द बेस 3। अब इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर से ब्रेक करते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द बेस 3 इंटू log, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 3060। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर टू द बेस 3 इंटू log, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू 2। ठीक, तो प्रॉपर्टी लगा देते क्या, तो ये क्या हो गया, log 2 स्क्वायर टू द बेस 3 log 3 टू द बेस 3 इंटू log 2 स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log 3 स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस log ये 2 स्क्वायर टू द बेस 3 108 का एक बार फैक्टर कंफर्म कर देते हैं इसको, 2 हम गलत कर रहे थे, 2 स्क्वायर इंटू 27, हाँ ये होगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, मेरे को लग रहा था कि गलत है। ठीक, तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस log 3 स्क्वायर, बेस तो क्या है 3 है, ये यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ठीक, तो देखिए 2 2 2 2 कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, तो 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 3 कितना हो गया 1, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 प्लस 2 माइनस ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 इंटू ये क्या हो गया 2 टाइम्स log। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अज्यूम करेंगे इसको, टी अज्यूम कर लीजिए, तो टी अज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 2 माइनस 2 इंटू टी 2t प्लस 2। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने टी अज्यूम किया है। ठीक, तो ये क्या हो गया 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4t प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4t। कुछ कैलकुलेशन एरर है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, तो आप खुद से कर भी सकते हैं। 2t प्लस 2, तो 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 प्लस 2, ये इसका ऐसा कुछ करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट यही है, कैलकुलेशन एरर भी है कहीं पे। ठीक, ये आई थिंक 108 ही था, तो 108 का फैक्टर बनेंगे क्या, सबसे पहले 2 से दिया तो 54, फिर 2 से दिया तो कितना आ गया 27, फिर 3 का स्क्वायर,
तो इसने लिखा, ठीक है, अपना इक्वेशन सही बनाया, 2t + 1 इंटू 2t + 2 माइनस 2t, यहाँ पे 3, ये 3 का क्यूब होगा ना, ठीक, आ गई पकड़ में बीमारी। तो ये क्या हो जाएगा, 2t मतलब -4t² प्लस -6t, तो ये निपट जाएगा, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो फाइनल इसका हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत हो सकता है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे नहीं होंगे अपने। अब जो प्रॉपर्टी मैंने अभी तक करवाया, उन प्रॉपर्टीज को मैं एक साथ एक जगह लिख देता हूं, और आप भी उनको एक जगह लिख लेना और याद कर लेना सबको, ठीक। और उन पे बेस कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन बना दीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आई थिंक। और फिर भी आता है तो फिर हम तो है ही यहीं पे, ठीक। तो सारी प्रॉपर्टी लिखवाते हैं एक बार। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यहां से, इफ n = a⁻x है, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, n⁻a = x, जहां पर क्या है, a क्या है, पॉजिटिव है, नॉट = 1, एंड n भी क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, कंडीशंस हैं, ठीक, तभी लोग डिफाइंड होगा। अब जो हमारे पास फॉर्मूले बने, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कि a⁻log n⁻a, यदि ये दोनों सेम आ जाते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, n के इक्वल। सेकंड, 1 का वैल्यू कितना आया, 0, log 1⁻a कितना आया, 0। जब नंबर और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या आया, वैल्यू 1। जब नंबर और बेस रेसिप्रोकल हो आपस में, तो इसका वैल्यू कितना आया, -1। फिफ्थ प्रॉपर्टी सम वाली आई थिंक, ठीक, सम वाली, log m⁻a प्लस log n⁻a, दोनों का बेस क्या सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं। यदि ये आपस में बीच में इनके सब्ट्रैक्शन के माइनस साइन दिया हो, तो ये आपस में m/n हो जाते हैं टू द बेस a। प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 थी कि हमारे पास ऐसा लिखा हो, log m⁻n⁻a, तो ये n आगे आ जाता है, तो n टाइम्स log m⁻a। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, जब बेस की पावर दिया हो, log m⁻a⁻p, तो p आगे आ जाता है, क्या हो जाता है, 1/p टाइम्स ऑफ log m⁻a। प्रॉपर्टी नंबर 9, जब हम दोनों की पावर को आगे लाना चाहते हैं, तो ये क्या है, log m⁻n a⁻p ले लीजिए, b ले लीजिए, तो n/p हो जाएगा क्या, इंटू log m⁻a। प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 देखा, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम में क्या था कि यदि हमारे पास ये कोई है log b टू द बेस a, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, log b अपॉन log a, और जितना हमको बेस जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बेस ले लेते हैं, ठीक। फिर 11 हमने देखा रेसिप्रोकल वाला, हमारे पास ऐसा लिखो log a टू द बेस b, तो हम इसको रेसिप्रोकल में ले जाके इसको क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल में b 1 अपॉन log b टू द बेस a, ठीक। 12 हमारे पास आया कैंसिलेशन वाला, a.b b.c log c d, ठीक। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, log d टू द बेस a, ये आपस में निपट जाते हैं, ठीक। ये हमने देखा 12th। और 13 अभी देखा लास्ट वाला, हमारे पास ऐसे लिखा हो a⁻log b टू द बेस c, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, c⁻log a टू द बेस b।
किसी भी ज्ञानी को इन प्रॉपर्टीज में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि किसी ज्ञानी को दिक्कत है तो फिर से देखिए, यदि किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ में दिक्कत है कि सर ऐसा कैसे हुआ, तो प्रूफ देखिए, लेकिन विश्वास करिए कोई भी चीज आपको गलत नहीं बताई जाएगी, हर चीज का आपको प्रूफ दिया जाएगा। और यदि किसी चीज का प्रूफ हम थोड़ी देर बाद में दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, विश्वास तो करना पड़ेगा। और जो बता रहे हैं वो सब ठीक है। ठीक, हो सकता है कई बार लिखने में ऊपर नीचे जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सब हम क्लियर करवाएंगे। ठीक, अब जो इतने भी हमने प्रॉपर्टी लिखी उन पे बेस हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें बेसिक हैं तो ज्यादा टाइम खराब करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अभी हमने सारे प्रॉपर्टीज लिखवा दिए, अब इन्हीं का यूज कर करके हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो चीजें और भी क्लियर होंगी। और आप भी सोचेंगे कि सर ऐसे भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके थोड़ा अप्रोच करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका अप्रोच करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी, इसलिए हम क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ठीक ठीक ठीक, एग्जाम्पल, इफ log 3 to the base 2 4 to the base 3 into log 5 to the base 4, ऐसे चल रहा है कहां तक, log n plus 1 to the base n equals to 10, then find n का वैल्यू हमको बताना है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन बेस्ड चेन थ्योरम का। ठीक, दिख रहा है कि ये आपस में निपटेंगे, ये भी निपट जाएगा, तो मेरे पास फाइनल क्या रहेगा, log n plus 1 to the base 2 equals to 10। तो यहां से क्या आ गया, n plus 1 equals to 2 की पावर 10, तो n plus 1 कितना आ गया 1024, तो n यहां से कितना हो गया 1023। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया, n equals to 1023। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड, हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना, 7 raised to power log 5 to the base 3 प्लस 3 raised to power log 7 to the base 5 माइनस 5 raised to power log 7 to the base 3 माइनस 7 raised to power log 3 to the base 5। ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये देखिए ये वाला बेस है, इनका सबका अलग अलग है, तो सबके बेस को क्या बनाते हैं, हम सेम बनाते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, तो 7 बना लेते हैं सबका बेस। ठीक ठीक, तो सबका बेस 7 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 raised to power log 5 to the base 3 प्लस इसको इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उस पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये इसमें तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी 7 है बेस इसमें। तो देखिए कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, 7 माइनस 7 रेस्ट टू पावर लॉग 5 टू द बेस 3, ये कैंसिल हो गया, ये वाला ये किससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया, 0। कितना, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन सिंपलीफाई करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यदि हमारे पास ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, किसी भी x इक्वल टू किसी भी वैल्यू के लिए यदि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है,
तो डिनोमिनेटर 0 रहा तो ये क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू 3। ये तो यहाँ से आ गया कि x 3 तो कभी नहीं हो सकता। यदि x की वैल्यू 3 आती है तो डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, और डिनोमिनेटर 0 बनते ही क्या हो जाएगा, वो डिफाइंड नहीं होगा। वो बात सेकंड, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 9 माइनस 2 रेस्ट पावर x ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 9 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 2 रेस्ट पावर x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9। ठीक, अब ये कंडीशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो गया, पावर ले लीजिए, तो 2 की पावर x माइनस 3। तो ये क्या हो गया, 9 माइनस 2 रेस्ट पावर x इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 8। ठीक, तो ये कितना हो गया, 9/8 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 9, इसको RHS में लगे। ठीक, तो 9 से 9 निपट गया, तो 2 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो यहाँ से x कितना आ गया, 3। यदि x इक्वल टू 3 आ गया तो x इक्वल टू 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x इक्वल टू 3 के लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उसके लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ से इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि इस कंडीशन को हम चेक नहीं करते तो हम डायरेक्ट x इक्वल टू 3 रिपोर्ट कर देते, और हम बहुत खुश होते कि हमने तो आंसर निकाल दिया था जो ऑप्शन में था। लेकिन जब घर पे आके देखे तो साला ये तो हमने ध्यान दिया नहीं था। तो उस चीज का रिग्रेट ना हो, इसलिए कॉन्सेप्चुअल चलना है, ठीक, भविष्य में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत क्वेश्चन है अपने पास। एग्जाम्पल, solve for x minus 2 raised to power log, ये स्क्वायर है, x माइनस 2 प्लस log x माइनस 2 की पावर 5 माइनस 12 इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर 2 टाइम्स log x माइनस 2। और क्वेश्चन ने बोला कि टेक बेस ऑफ log इक्वल टू 10। बेस कितना लेना है, 10 लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। तो अब हमको इसको बनाना है, और क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसका बेस कितना लेना है, अपन को 10 लेना है, ठीक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ठीक, करते हैं सोल्व। अब देखिए यहाँ पे बेस x माइनस 2 है, जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ उसी हिसाब से अप्रोच करने की कोशिश करना क्वेश्चन को, ठीक। यहाँ पे बेस x माइनस 2 है, लेकिन इधर राइट में कितना 10 है, तो यहाँ से x माइनस 2 इसको नीचे लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए लेफ्ट वाला कैसे कैसे छाप देते हैं। तो log स्क्वायर x माइनस 2 टू द बेस 10, वो तो चल ही रहा है, प्लस log x माइनस 2 की पावर 5। अब आप सोच रहे हो कि सर -12 ऐसे दिया तो इसके साथ लिए अलग है। यदि ब्रैकेट दिया होता तो इसके साथ लेते, लेकिन ब्रैकेट नहीं दिया तो मतलब क्या है कि ये पूरे के साथ है, ठीक। अब इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रेस्ट पावर log x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे बेस बोला कि 10 लेना है, ठीक। तो देखिए दोनों बेस सेम हो गए, तो बेस सेम हो गए तो इसके इक्वली आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, x माइनस 2 का ये किसके इक्वल आ गया, x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। ठीक, इस क्वेश्चन में एक अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को और मिलेगा। कुछ तो गड़बड़ है,
देखिए क्या, देखिए ये बेस x माइनस टू एक्स माइनस टू बेस इक्वल बन गया। लेकिन एक पॉसिबल केस ये भी तो बनता है कि जो ये x माइनस टू बेस है, ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल टू वन हो जाए। तो वन रेस्ट पावर कुछ भी करे, तो वन रेस्ट पावर कुछ भी करे तो हमेशा वन की पावर कुछ भी करे तो हमेशा कितना आता है, वन ही आता है। तो x इक्वल टू एक तो थ्री आ गया। ठीक, तो एक तो थ्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अब बात जो पावर है, पावर को इसके इक्वल कर देते हैं। तो क्या हो गया, log स्क्वायर एक्स माइनस टू टू द बेस 10 प्लस इसको पावर को आगे ले लेते हैं 5 टाइम्स log एक्स माइनस टू टू द बेस 10 माइनस 12 इक्वल टू 2। ठीक, तो हम अज्यूम, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि t इक्वल टू क्या है, log एक्स माइनस टू टू द बेस 10। ठीक, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी, t में टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से इसके फैक्टर हो गए टी स्क्वायर प्लस 7t माइनस 2t माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से t कॉमन आ गया, तो t प्लस 7 माइनस 2 टाइम्स t प्लस 7 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 2, t इक्वल टू माइनस 7। ठीक, तो हमने अज्यूम किया था क्या, log x माइनस टू द बेस 2 10 को, तो x माइनस यहां से कितना आ गया 102 और यहां से कितना आ जाएगा x2 प्लस 10 की पावर में जाएगा तो 1/10 की पावर 7। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के क्या होंगे, 3 करेक्ट आंसर होंगे। x इक्वल टू 102, 2 प्लस 1/10⁻7। ठीक, ठीक, अब देखिए एक बात और, यदि यहां पर कुछ वेरिएबल और आ जाता, यहां पे कुछ वेरिएबल आ जाता राइट हैंड साइड में भी, तो एक पॉसिबल केस और बनता, -1 की पावर इवन इक्वल टू -1 की पावर इवन। तो इवन तो हमेशा -1 को भी पॉजिटिव बना देता, तो ये बेस फिर उसको क्या करते हैं, -1 के इक्वल भी करते। लेकिन इसमें ऑलरेडी इवन पावर दे दिया तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के कितने आंसर हो गए, 3 आंसर आएंगे। अब इसका एक मेथड और बताते हैं हम आपको। दोनों तरफ यदि ये स्ट्राइक नहीं किया, किस तरह ऐसे वाला स्ट्राइक नहीं किया, तो क्या करना है, सबसे बेसिक से चलना है। दोनों तरफ क्या ले लीजिए, log ले लीजिए। टेकिंग log टू द बोथ साइड विद बेस 10, तो बेस 10 के साथ हमने log ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, और log x माइनस टू की होल पावर, ये जो भी है ये इतना। ठीक, ये ऐसे कैसे ऊपर चल रहा है। ठीक, log स्क्वायर x माइनस टू टू द बेस 10 प्लस log x माइनस टू रेस्ट पावर 5 माइनस 12। ठीक, इधर बेस हमने लिया 10, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, log 10 रेस्ट पावर 2 टाइम्स ऑफ log x माइनस टू टू द बेस 10। ठीक, तो ये पावर ये आगे ऐसे कैसे आ जाएगी, और ये आपसे भी ये वाला आगे ऐसे कैसे आ जाएगा, तो आगे आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये log स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस log एक्स माइनस टू की पावर 5 माइनस 12। ठीक, इंटू log एक्स माइनस टू टू द बेस 10 इक्वल टू टाइम्स ऑफ log एक्स माइनस टू टू द बेस 10, जो बेस तो 10 ही है सबका है। ठीक, लिखने की भी जरूरत वैसे है नहीं, तो 10 टू द बेस 10 कितना आ गया, 1 हो गया। ठीक, अब अज्यूम कर लीजिए वही log x टू द बेस 2 को क्या अज्यूम करिए, t अज्यूम कर लीजिए। तो ये क्या जाएगा, टी स्क्वायर, ये 5 को आगे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5t माइनस 12 इंटू टी इक्वल टू 2t।
हम यहाँ से डायरेक्ट टी को कैंसिल नहीं करना है, टी इक्वल टू 0 भी इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो टी को मैं ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 माइनस 2 आ जाएगा इधर से इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 हो गया यार। इसके फैक्टर हमने अभी देखे कितना आया था, 2 और -7। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास हो गया, हाँ, तो टी इक्वल टू 0 से लोग कितना आगे, लोग x माइनस 2 टू द बेस 2 सॉरी 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 कितना आ गया 1, तो x कितना आ गया यहाँ से 3, और t इक्वल टू 2 से क्या जाएगा, x आ जाएगा कितना 102, और t इक्वल टू -7 से कितना आ जाएगा x 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 10 रेज़ टू पावर -7। तो ये तीनों आंसर यहाँ से भी आएंगे। ठीक, तो ये अप्रोच भी लगा सकते हैं हम, वो वाला अप्रोच भी लगा सकते हैं, जो तुमको स्ट्राइक करे एग्जाम में वो अप्रोच लगाना हमको ज्ञानी। किसी भी प्रकार का ज्यादा लोड नहीं लेना, जो हमको दिख रहा है कि ऐसे हम बना सकते हैं उसी हिसाब से बनाना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली चलना है। ठीक, आई थिंक टाइम हो गया है। और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितने भी अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज लिखवाई उन पे बेस क्वेश्चंस कराए, उनको अच्छे से देखिएगा, और यदि कोई भी डाउट आता है तो अपने से क्लियर करिएगा। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, अच्छे से क्लियर करवाया, और यदि फिर भी किसी को कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो क्लियर करिएगा। ठीक, यही हमारा बेस है, यहीं से हम बहुत ऊपर तक जाएंगे। यदि यहीं पे किसी भी प्रकार की हमारी कमी रह गई तो आगे बहुत दिक्कत करेगी। तो साथ साथ चलिए, जैसे जैसे हम बोल रहे वैसे ये फॉलो करिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे। मैथमेटिक्स में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक, तो बस साथ साथ चलिए, विश्वास करिए और कोशिश करते रहिए। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।